आज हम लोग सॉल्व करेंगे 8 क्लास के चैप्टर 9 सॉल्यूशन के एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 5 को। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है Daniel is painting the wall and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. From each can of paint, 100 meter square of area is painted. Then how many cans of paint will she need to paint the room? तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि गर्ल है जिसका नाम क्या है, डैनियल है। वो क्या करना चाहती है, उसका एक रूम है जो कि क्यूबॉइडल शेप में है। उस रूम की जो लेंथ है 15 मीटर है, ब्रेथ 10 मीटर है और हाइट 7 मीटर है। वो इस रूम को पेंट करना चाहती है, लेकिन पेंट कहाँ करना चाहती है, उस रूम की वॉल्स और सीलिंग पर पेंट करना चाहती है। अब उसके पास ना पेंट की कैंस है। हर एक कैन कैपेबल है 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए। तो बताइए इस रूम को पेंट करने के लिए उसने कितनी कैंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, फाइनली हमें नंबर ऑफ कैंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्यूबॉइडल रूम है ना, उसकी डायमेंशंस लिखते हैं। तो भाई यहाँ पर हम लोगों को एल दिया है कितना, 15 मीटर। ब्रेथ हम लोगों को दे रखी है 10 मीटर और हाइट हम लोगों को दे रखी है 7 मीटर। अब पेंट कहाँ कहाँ पे होना है, वॉल्स पे होना है और सीलिंग पर होना है। तो हम लोग क्या करें, पहले ये निकाला है कि कितना एरिया एक्चुअल में पेंट होना है। ठीक है, कैंस वगैरह कितनी लगेंगी वो बाद में हम लोग निकाला है। पहले क्या निकाला है कि भाई कितना एरिया पेंट होना है। सो देयरफॉर द एरिया टू बी पेंटेड, द एरिया टू बी पेंटेड equal to the area of the four walls में प्लस कर दिया जाए किसको, एरिया ऑफ द सीलिंग, एरिया ऑफ द सीलिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया भाई, 4 वॉल्स के एरिया में अगर सीलिंग के एरिया को प्लस कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, टोटल एरिया टू बी पेंटेड, यानी कि वो एरिया जिसको पेंट किया जाना है। इसको चाहते तो ऐसे भी हम लोग कर सकते थे कि भाई हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं और उसमें से बॉटम के एरिया को माइनस करते हैं, क्योंकि बॉटम पे तो पेंट होना नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भी किया जा सकता है। और अभी हम लोगों ने एरिया 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ द सीलिंग किया है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। भाई एरिया 4 वॉल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में होता है एच प्लस एरिया ऑफ द सीलिंग। अच्छा, सीलिंग में कौन कौन सी डायमेंशंस होती हैं, सीलिंग में लेंथ और ब्रेथ होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सीलिंग का एरिया क्या होगा, एल इंटू बी होगा। अब वैल्यूज रख दीजिए, 2 एज इट इज रखिए। एल की जगह पे क्या रखें, एल की जगह पे रखेंगे 15 प्लस बी की जगह पे हम लोग रखेंगे 10, जबकि हाइट हम लोगों को दे रखी है कितनी, 7। प्लस का साइन है रखिए, एल एम टू बी है तो एल है हम लोगों के पास में 15 और बी हम लोगों को दे रखा है 10। सो दिस इक्वल टू, देखो 15 और 10 दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 25 और इनटू में क्या है, इनटू में 7 है। इधर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 15 और 10 को, तो ये बन जाएगा 150। राइट, अब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए 25 में तो कितना बन जाएगा, 50 बन जाएगा। और 50 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 5 7 जा 35 और एक जीरो लग जाएगा। प्लस में 150 है, अब दोनों को कर दो प्लस, तो 350 प्लस 150 दोनों मिलके कितना हो गया, 500। क्योंकि डायमेंशंस देखो मीटर में है तो एरिया किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में। इसका मतलब कुल मिला के इतना एरिया पेंट होना है। और हर एक कैन कितना एरिया पेंट कर देती है भाई, हर एक कैन 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट कर देती है। इतना एरिया पेंट होना है तो कितनी कैंस की जरूरत पड़ेगी के लिए क्या करें। अब हम लोगों को अगर ये निकालना है ना कि कितनी कैंस की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग क्या करें, जितना एरिया पेंट होना है उसको हम लोग डिवाइड कर दें, एक कैन कितना एरिया पेंट करती है से, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर से। तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को कि कितनी कैंस की जरूरत पड़ेगी इतना एरिया पेंट करने के लिए। ठीक है, चलिए लिखते हैं इस बात को। So number of cans required equal to the area to be painted divided by the area painted with 1 can। ठीक है, तो टोटल एरिया जितना के पेंट होना है वो कितना है, 500। और एक कैन जितना एरिया पेंट कर सकती है वो कितना है, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 500 को 100 से डिवाइड करेंगे तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गए तो क्या आ गया, 5। इसका मतलब उस रूम को पेंट करने के लिए कितनी कैंस की जरूरत पड़ेगी, 5 कैंस की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। सो उम्मीद कर
तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर से आता हूं एक और क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।